और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां वैक्सीन की बर्बादी को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। राज्य सरकार का दावा है कि वैक्सीन की बर्बादी सिर्फ 2 से 3% है, लेकिन सोमवार को दैनिक भास्कर में आई खबर से लगता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन बिना इस्तेमाल ही फेंकी जा रही है। इस बीच बीजेपी ने भी राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया है कि यहां बड़ी मात्रा में वैक्सीन के डोज बर्बाद हो रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। वैक्सीन की ये वायल अब एक विवाद का विषय बन गए हैं। आरोप ये है कि ऐसे करीब 500 वायल फेंके गए थे। इनमें कई जगह डोजेस बाकी थी और इस तरह की लापरवाही ऐसे माहौल में कोई अपराध से कम नहीं। ये पड़ताल एक न्यूज एजेंसी के माध्यम से उजागर हुई है। नंबर इसका पूरा। हम 8 जिलों में गए और करीब 35 सेंटर हमने कवर किए, जो स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ हमने जाके कचरे की जो ढेर में जो वाइल फेंक रखी थी उनमें देखना शुरू किया। हमने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे, उनसे ऐसे जैसे जो ही निकाला तो आप ये देखिए, ये इतनी भरी भरी बोतलें पूरी, मतलब इसमें से एक डोज का उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये सब ये देखिए, हमने सरकार को भी हमने बताया है। सबसे पहला रिएक्शन तो ये होना चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए। हमारे पास जो वाइल हैं वो 500 से ज़्यादा वाइल हैं और इनमें बैच नंबर हैं और सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है किस डेट को ये दी गई थी सेंटर को। अगर सरकार इसकी जांच कराए तो ये समझ में आ सकता है कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है और किस तरीके से जो सिस्टम है राजस्थान का काम कर रहा है। भाजपा भी इस विवाद में कूद पड़ी है, खासकर इसलिए क्योंकि राजस्थान ने बार बार वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र को चेताया है। लेकिन राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जांच करवाई है और वैक्सीन बर्बादी की बात निराधार है। चिकित्सा मंत्री ने ट्वीट करके कहा है, कोरोना वैक्सीन के हर डोज की पूरी जानकारी केंद्र सरकार के कोविन सॉफ्टवेयर पर दर्ज की जाती है। जिन वायल्स के बारे में अखबार ने जानकारी दी है वह सभी सॉफ्टवेयर में दर्ज है और इन सभी वायल्स का भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार समुचित उपयोग किया गया है। ये रख दो। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं कर्नाटक में लगे लॉकडाउन के नफे और नुकसान की। कर्नाटक में 1 महीने से भी ज्यादा समय लॉकडाउन लगा हुआ हो चुका है और 7 जून तक ये लगा रहेगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा? राज्य की कोविड एक्सपर्ट समिति के मुताबिक 14% के आसपास फिलहाल संक्रमण की दर है। ऐसे में लॉकडाउन हटाने से हालात काफी बिगड़ सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन लगा रहे तो कारोबार संकट भी बना रहेगा। देखते हैं निहाल किदवई की रिपोर्ट। कर्नाटक कोविड टास्क फोर्स के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर विशाल राव मानते हैं कि अभी कर्नाटक में लॉकडाउन हटाने का समय नहीं आया है। संक्रमण दर 14% के आसपास है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू हुई तो लोगों की सेहत खतरे में पड़ेगी। हमें लगातार कोशिश करनी है कि पॉजिटिविटी की दर कम से कम 5% से कम हो और 5% की इस दर को आगे भी बनाए रखा जाए, क्योंकि अगर इस पर नियंत्रण नहीं रहा तो 5 से 15, 15 से 30 पहुंचने में संक्रमण दर को समय नहीं लगेगा। यानी जो गलती हमने सेकेंड वेव में की है उसे नहीं दोहरा सकते। लेकिन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा कभी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं रहे। बेशक वो दुविधा में है, क्योंकि हाल तक कोविड के मामले कर्नाटक में 50,000 के आसपास और बेंगलुरु में 20,000 के आसपास आ रहे थे। फिलहाल लॉकडाउन 7 तारीख तक जारी रहेगा। सख्त कदमों में कोई ढिलाई नहीं होगी। फिर हम हालात का जायजा लेकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। एक्सपर्ट समिति चाहती है कि टीकाकरण और तेज किया जाए ताकि संक्रमण की रफ्तार कम हो सके। फिलहाल 1,34,00,000 के आसपास टीके यहां लगाए गए हैं, यानी 1/4 के आसपास। बड़ी आबादी को टीका लगना बाकी है। ये दुकानें और बाजार अगर अभी खोल दी जाएं तो यहां हालात और बिगड़ सकते हैं, ऐसा मानना है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का। क्योंकि लॉकडाउन के वक्त संक्रमण की दर 14% के आसपास थी और आज भी इसी के आसपास है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक टीकाकरण पूरे राज्य में रफ्तार न पकड़ ले, तब तक यहाँ पे लॉकडाउन में ढील देना खतरनाक साबित हो सकता है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
और पंजाब की सियासत की बात करते हैं, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस के एक धड़े का असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है। ये सवाल तक उठने लगा है कि कमान अब किसके हाथ में होगी। पार्टी पंजाब के सभी कांग्रेसी विधायकों की राय ले रही है और नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच इस लड़ाई से पार्टी को नुकसान का अंदेशा भी सता रहा है। 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड यानी कांग्रेस के वॉर रूम में पंजाब के सभी 80 कांग्रेसी विधायकों को बुलाकर उनकी राय सुनी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी अग्रवाल और हरीश रावत की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने कैप्टन और सिद्धू दोनों खेमे के विधायक अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बाहर आकर पत्ते नहीं खोल रहे। कमेटी ने मैंने बुलाया थी, जो कमेटी जो मुझे कमियां सी बताती हैं पूरी करो। लेकिन जब एक चुनाव अगले साल होने जा रहा है और कांग्रेस की स्थिति अच्छी बताई जा रही है किसान आंदोलन की वजह से, ऐसे में पार्टी के भीतर क्या खींचतान है? सब ठीक है, कमेटी बैठ गई है तो सारा कुछ चले ठीक है सर। लेकिन कमेटी बैठने के पीछे जो झंझट है, तभी तो कमेटी बैठी, तो क्या अब ठीक हो जाएगा? करें ठीक हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के 25 विधायकों मंत्रियों ने आला कमान से मुलाकात की थी और कहा था कि अगला चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में जीतना संभव नहीं होगा। इसी के बाद विधायकों से ये शीर्ष कमेटी मिल रही है और एक एक की बात सुन रही है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई में सब कुछ आसानी से ठीक होने की संभावना नहीं लगती। सिद्धू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान चाहते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने वाले कैप्टन सिद्धू को चुनौती और चेतावनी दोनों दे चुके हैं। पार्टी बैठती है तो मंथन किया जाता है। अभी मीटिंग चालू हुई है, अभी 3-4 दिन मीटिंग चलेंगी, सारों की राय लेके उसके बाद में मंथन करके एक सॉलिड प्रोग्राम। उन सारे एमएलए से मिलने में 3 दिन लग जाएंगे, तो अभी उनसे मिलेंगे, उसके बाद एमपी से बात होगी, उसके बाद में जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, पुराने पीसीसी प्रधान वगैरह हैं, उन सारों से यहाँ बैठ के बातचीत होगी। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूथ कांग्रेस के हैं, एनएसयूआई के लीडर्स जो हैं, महिला कांग्रेस है, उन सारों से बात करके। सिद्धू खेमे को भरोसा है कि राहुल गांधी उनकी मांग को सुनेंगे, जबकि कैप्टन की वरिष्ठता उनको मजबूत करती है। पंजाब में 2022 में चुनाव है, इसलिए प्रदेश संगठन में जल्द बड़ा फेरबदल होना है। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में कांग्रेस को एक बार फिर अपनी चुनावी फसल लहलहाती दिख रही है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंदर गुटबाजी और आपसी खींचतान है, उससे ये आशंका भी है कि कहीं कोई और चिड़िया खेत न चुग जाए। दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।